दोस्तों आज हम आपके दिमाग को तेज करने के साथ साथ आपके दिमाग की सोच की सीमा भी पूरी खोल देंगे। दोस्तों आज हम आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे। ऐसी चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जिनके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि ये फैक्ट्री के अंदर कैसे बनते हैं। दोस्तों हम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर वीडियो बनाते हैं, इसीलिए हमारी मेहनत का फल आपका वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर के स्मार्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। स्मार्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों आज मोबाइल हर इंसान की जरूरत बन गई है। मोबाइल के बिना इंसान का जीवन अब अधूरा सा हो गया है। तो इसीलिए दोस्तों जिस स्मार्टफोन को आप चलाते हो वो फैक्ट्री में कैसे बनता है वो भी जानते हैं आसान तरीके और सरल भाषा में, जिससे हर इंसान बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सके। दोस्तों फैक्ट्री के अंदर मोबाइल बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल की बॉडी को तैयार किया जाता है। मोबाइल की बॉडी को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक एल्युमिनियम की बड़ी सारी शीट को इस मशीन में रखकर शीट के छोटे छोटे पीस काट लिए जाते हैं मोबाइल के साइज के हिसाब से। फिर इन मोबाइल बॉडी पीस के कवर को जहां जहां से काटना होता है, जहां जहां से होल करने होते हैं और जहां जहां मोबाइल के पेंच लगाने होते हैं वहां पर से इस मशीन की मदद से मोबाइल के इस बॉडी कवर को काट लिया जाता है और छेद कर लिए जाते हैं। फिर इन मोबाइल बॉडी कवर को एक सही शेप और एक सही आकार इस CNC मशीन की मदद से दिया जाता है। फिर आखिर में इन मोबाइल बॉडी कवर को अच्छी तरह पानी से धोने के बाद मोबाइल के बॉडी कवर बनकर तैयार हैं। मोबाइल की बॉडी तैयार करने के बाद फिर मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार किया जाता है। मोबाइल की टच स्क्रीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री के अंदर बड़े सारे ग्लास को मोबाइल के साइज के हिसाब से छोटे छोटे पीस में काटा जाता है। फिर इन कटे हुए ग्लास को एक सही शेप दी जाती है। फिर इस ग्लास के ऊपर पॉलिश की जाती है। पॉलिश करने के बाद फिर इन्हें क्लीनिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है, जहां पर इन्हें पानी से अच्छी तरह साफ किया जाता है। अच्छी तरह साफ करने के बाद टच स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग करने के बाद ये मोबाइल की टच स्क्रीन पूरे तरीके से बनकर तैयार है। फैक्ट्री के अंदर स्मार्टफोन बनाने के लिए सबसे पहले LCD टच स्क्रीन का विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। दोस्तों मोबाइल के अंदर सारा काम टच स्क्रीन से ही होता है, तो इसीलिए इस टच स्क्रीन का बिल्कुल ओके यानी सही होना जरूरी होता है। टच पैनल ओके होने के बाद इस टच पैनल को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। यहाँ पर ग्लू मशीन से इस टच पैनल के चारों ओर ग्लू लगाई जाती है और फिर इस टच पैनल को मोबाइल के कवर से जोड़कर आगे भेज दिया जाता है। अब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB, इसको मोबाइल का दिल कहा जाता है। इसी PCB के अंदर मोबाइल के सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट जोड़े जाते हैं। सोल्डरिंग के दौरान इसका कोई भी पार्ट डैमेज ना हो, इसीलिए इस पर पेपर टेप लगाई जाती है। फिर इस PCB पर फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा को फिट किया जाता है। अब PCB पर वाटर लेवल पेस्ट किया जाता है। ये एक व्हाइट स्टिकर होता है। अगर फोन पानी में गिरा होता है तो मोबाइल की सर्विस के वक्त पता चल जाता है कि ये मोबाइल पानी में गिरा है, क्योंकि पानी में मोबाइल गिरने के बाद इस स्टिकर का कलर रेड हो जाता है। और दोस्तों ये है माइक, मोबाइल का काफी इम्पोर्टेंट पार्ट, जिससे आपके मोबाइल की आवाज दूसरे मोबाइल तक पहुंचती है। इस माइक को PCB के बॉटम एंड पर लगाया जाता है और टॉप पर लगाया जाता है स्पीकर और फिर इस PCB में लगाया जाता है वाइब्रेटर। इसी वाइब्रेटर से ही मोबाइल की रिंगटोन में मजा आता है। और फिर LCD और टच पैनल से इस PCB को जोड़ा जाता है और मोबाइल के साइड में वॉल्यूम बटन और पावर बटन को फिक्स किया जाता है। अब मोबाइल की मिडिल हाउसिंग में वाईफाई और GSM को फिट किया जाता है, ताकि हमारा फोन वाईफाई जोन में जाते ही हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ जाए। अब इस मिडिल हाउसिंग को सेमी असेंबल डिवाइस से जोड़ दिया जाता है।
अब काम शुरू होता है मोबाइल की टेस्टिंग का। सबसे पहले टेस्टिंग की जाती है रेडियो फ्रीक्वेंसी की। दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद से ही हम मोबाइल से बात कर पाते हैं। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी की टेस्टिंग ओके होने के बाद फिर मोबाइल की एलसीडी टेस्टिंग की जाती है। एलसीडी टेस्टिंग ओके होने के बाद मोबाइल की मल्टी टच, माइक, स्पीकर, ग्रेविटी सेंसर, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा और फ्लैश लाइट, इन सब चीजों की अलग अलग टेस्टिंग की जाती है। ये सब चीजें ओके होने के बाद एक रोबोटिक मशीन इस मोबाइल के फोन के सारे स्क्रू लगाती है। फिर मोबाइल के सारे पेंच लगने के बाद आपका स्मार्टफोन बनके तैयार है। अब काम शुरू होता है मोबाइल की पैकेजिंग का। पैकेजिंग लाइन में असेंबल डिवाइस पर इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी IMEI लेवल लगाया जाता है। फिर एक ऑपरेटर बैक हाउसिंग लगाकर डिवाइस की असेंबलिंग कंप्लीट करता है। अब मोबाइल की पूरी तरह से पैकिंग करने के बाद मोबाइल को मार्केट में भेज दिया जाता है। मोबाइल चार्जर फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल को चार्ज करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसीलिए जानते हैं कि इस मोबाइल को चार्ज करने वाले चार्जर को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, मोबाइल के चार्जर को बनाने के लिए सबसे पहले मोबाइल के चार्जर के कवर को बनाया जाता है। मोबाइल के चार्जर के कवर को बनाने के लिए इसके कच्चे रॉ मटेरियल, प्लास्टिक का दाना, HDPE और पॉलीमर, इसको इस मशीन में डाला जाता है, जिससे ये मटेरियल इस मशीन के अंदर एक पेस्ट का आकार ले लेता है। और इस मशीन के नीचे लगी एक मोल्डिंग मशीन जो इस पेस्ट को मोबाइल के चार्जर के कवर का शेप देकर बाहर निकालती रहती है। इस तरीके से पहले मोबाइल के प्लास्टिक चार्जर का कवर तैयार कर लिया जाता है। फिर इस चार्जर के कवर के अंदर करंट के लिए प्लग को लगाया जाता है। फिर इस चार्जर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इसके सर्किट को बनाया जाता है। यहाँ पर इस मशीन में एक प्लेन इलेक्ट्रिकल प्लेट को रखकर ये मशीन इस इलेक्ट्रिकल प्लेट पर सर्किट की सभी वायर को इस प्लेट पर छापकर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए इस सर्किट प्लेट को आगे भेजती रहती है, जहाँ पर ये मशीन उन सभी वायर को इस सर्किट प्लेट पर बड़ी ही तेजी से तैयार कर देती है। और फिर ये मशीन चार्जर के सर्किट को पूरी तरह तैयार करने के बाद एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजती है। फिर इस सर्किट को चेक किया जाता है कि ये सर्किट बिल्कुल ओके है या नहीं। फिर इस सर्किट को तैयार करने के बाद इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर और इनपुट आउटपुट को लगाया जाता है। इसी चीज से ही तो हमारा चार्जर मोबाइल को चार्ज कर पाता है। फिर इसके बाद इस सर्किट को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है, जहां पर इस सर्किट में कुछ वर्कर USB पोर्ट के लिए सोल्डरिंग करते हैं। और फिर सबसे आखिर में इस सर्किट को मोबाइल चार्जर के कवर के अंदर फिट किया जाता है और फिर USB वायर को भी फिट कर दिया जाता है। और फिर इस चार्जर के अंदर इसके प्लग और पिन को भी फिट कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद इस पूरे चार्जर की टेस्टिंग की जाती है कि सब ओके है या नहीं। सब ओके होने के बाद एक हाइड्रोलिक मशीन की मदद से इस चार्जर के ऊपर कंपनियां अपना अपना नेम और अपने अपने लोगो की मोहर लगा देती हैं। और सबसे आखिर में इस चार्जर को पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। एयरफोन्स फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, एयरफोन फैक्ट्री के अंदर बनाने के लिए सबसे पहले कई सारे पतले पतले कॉपर के तार के रोल को इस मशीन में फिट किया जाता है। फिर ये मशीन इन सारे पतले पतले तारों को जोड़कर एयरफोन का एक मोटा तार तैयार कर देती है। फिर इसके बाद एक वर्कर दूसरी मशीन की मदद से इस तार पर कपड़े की सिलाई करता है। इस तार के ऊपर कपड़े की सिलाई करने से एयरफोन की लाइफ लंबी बनती है। फिर एयरफोन के साइज को देखते हुए इन तारों को काट दिया जाता है।
जो कि ये साइज एयरफोन के साइज का एकदम बिल्कुल परफेक्ट साइज होता है। अब एयरफोन के अंदर आवाज के लिए मैग्नेट का यूज किया जाता है। कई सारी मैग्नेट को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है, जहां पर ये मशीन हर एक एयरफोन के पीस के अंदर 2 मैग्नेट फिट कर देती है। फिर इसके बाद इस एयरफोन में मोबाइल के अंदर लगने वाले एयरफोन जैक को लगाया जाता है। इसी से ही तो हमारी एयरफोन का संपर्क मोबाइल से जुड़ पाता है। यहाँ पर 3.5 mm का जैक लगाया जा रहा है। 3.5 mm का जैक एयरफोन के अंदर लगने से फिर एयरफोन को किसी भी मोबाइल के अंदर लगाकर यूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद इस एयरफोन के ऊपर एयरबड को इस तरीके से लगाया जाता है। इस रबड़नुमा एयरबड की वजह से ही हमारे कान एक अच्छी आवाज सुन पाते हैं। फिर इसके बाद काम शुरू होता है इस एयरफोन को पैक करने का। इस एयरफोन को एक प्लास्टिक के बॉक्स में अच्छी तरह फिक्स करने के बाद फिर इसको एक गत्ते के बॉक्स में पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। और दोस्तों, आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमारी मेहनत का फल आपका इस वीडियो को जरूर लाइक करना है, ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो बना सकें। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं।